हेलो दोस्तों, क्या आपने अल्केमी यानी लोहे को छूकर सोना बनाने की कला के बारे में सुना है। तो इमेजिन करो कि लोहे का वो टुकड़ा आप हो, यानी बाकी सबकी तरह एकदम ऑर्डिनरी, मगर आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। यकीन करो कि आप एक यूनिक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और हाईली वैल्यूड इंसान हो। ये कोई भी पैदाइशी जीनियस नहीं होता। आइंस्टाइन जब छोटे थे तब उन्हें रिलेटिविटी थ्योरी मालूम नहीं थी। ऐसे ही मोजार्ट बच्चे तब उन्हें सोनाटा बनाना नहीं आता था। आप बोल सकते हो जीनियस लोगों में इनेट टैलेंट होता है, लेकिन रियलिटी में टैलेंट सबके अंदर है। आप भी उतने ही टैलेंटेड हो सकते हैं जितने बाकी लोग। आपके अंदर भी कोई ऐसी यूनिक एबिलिटी होगी जो किसी और में नहीं होगी। हो सकता है कि आपका यूनिक टैलेंट अभी हॉबी या इंटरेस्ट के फार्म में हो, लेकिन आप चाहे तो आप भी पावर हासिल कर सकते हैं। और ये चीज़ें पॉसिबल है क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग मास्टर हुए हैं सबने ये किया है। वो लोग भी नॉर्मल लोगों की तरह पैदा हुए थे, वो भी नॉर्मल लोगों की तरह छोटे और इग्नोरेंट थे, लेकिन उन्होंने अपने हार्ड वर्क से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें अचीव करके दिखा दी। उन्होंने प्रूव कर दिया कि इंसान मेहनत करे तो क्या हासिल नहीं हो सकता है। आप भी मास्टर बन सकते हैं और इसके लिए कोई एज, जेंडर, रेस या फाइनेंशियली बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। ज़रा सोचो उन मास्टर के बारे में जिन्हें आप जानते हो, दा विंग्स, मोजार्ट, आइंस्टाइन, गांधी, दलाई लामा, बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स जैसे लोग। ये सब लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, मगर इनमें से हर एक अपने अपने फील्ड का मास्टर है। आपका नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो सकता है क्योंकि आपके पास एक यूनिक सेट ऑफ जीन्स है। ऐसा यूनिक सेट ऑफ जीन्स किसी और के पास ना तो पहले था ना ही फ्यूचर में होगा। आपकी सारी एबिलिटीज, पोटेंशियल सिर्फ आपकी अपनी है। आप अपनी लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। आज की मॉडर्न की जो जनरेशन है उसके लिए एक्सेस ऑफ एजुकेशन काफ़ी ईजी हो गई है, और इसी वजह से जेंडर, रेशियल और सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी काफ़ी कम हो गया है। आप अपनी लाइफ के जो चाहे वो कर सकते। आप चाहे तो टॉप तक पहुंच सकते हैं। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, मगर चाहे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको 3 स्टेजेस से गुजर कर जाना होगा। फर्स्ट स्टेज अप्रेंटिसशिप, सेकंड स्टेज है क्रिएटिव एक्टिव और थर्ड स्टेज मास्टर। तो जो सबसे पहले आपको करना है वो ये कि आप ये डिसाइड कर लो कि आपकी लाइफ का एम यानी मकसद क्या है। ऐसा क्या है जो आपको करना पसंद, सिर्फ पसंद नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा पसंद, क्योंकि ये फैशन ही आपका मास्टरपीस बनेगा। नेक्स्ट है अप्रेंटिस स्टेज, जहाँ आप स्किल लर्न करते हो, अपने किसी मेंटोर के अंडर ट्रेनिंग लेकर सोशली इंटेलिजेंट बनते हो। इसके बाद आप क्रिएटिव स्टेज की तरफ बढ़ोगे और फिर फाइनली अपने स्किल की मास्टर बन जाओगे। मगर ये सब उतना भी इजी टास्क नहीं है। आपको इसके लिए बहुत इंटेंस फोकस रखना है और पूरा एफर्ट करना है। रिसर्च प्रूव करती है कि किसी स्किल को सीखने के लिए हमें कम से कम 20,000 घंटे की प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाकर हम मास्टर की लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसा क्या है मास्टर के पास, क्या है उनका सीक्रेट, ऐसा क्या है जो उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। तो इसका जवाब है इंट्यूशन, जो कि इंटेलिजेंस और पावर का हाई फॉर्म है। इंट्यूशन वर्ड से शायद आपको मैजिक, मिस्ट्री या सुपर पावर जैसा कुछ लग रहा होगा, मगर नहीं, ये सब मिसकंसेप्शन। असल में इंट्यूशन हाई लेवल ऑफ मेंटल प्रोसेस। जब आप कई सालों की लगातार प्रैक्टिस से अपनी यूनिक एबिलिटी को इम्प्रूव करने और उससे निखारने में लगे रहते हैं, ये इंट्यूशन की सही डिफिनेशन होगी। आप आइंस्टाइन का एग्जाम्पल ले लो। उनकी रिलेटिविटी थ्योरी की डिस्क्रिप्शन एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही ये कोई नया आइडिया है। दरअसल आइंस्टाइन साइंस में एक रेवोल्यूशन लेकर आए थे। उन्होंने रियलिटी के ट्रेडिशनल व्यूज को एक तरफ से चेंज करके रख दिया था। इस तरह थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की ग्राउंड ब्रेकिंग खोज हुई। आइंस्टाइन अपने बचपन से इस पर काम कर रहे थे। जब वो छोटे से बच्चे थे तो उनके फादर ने उन्हें एक मैग्नेट कंपास गिफ्ट किया था, और उस दिन से आइंस्टाइन का साइंस को समझने का नज़रिया चेंज हो गया। कई सालों स्टडी के बाद फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट और इक्वेशन उनके ब्रेन के न्यूरॉन्स में ऐसे एब्जॉर्ब हो गए जैसे कोई स्पंज में पानी। दरअसल उनके माइंड में एक पूरी पिक्चर तैयार हो जाती थी। उन्होंने इन आइडियाज़ को आपस में लिंक किया और इस तरह रिलेटिव थ्योरी इंस्टेंट फोकस करने के बाद उन्हें ये मास्टरपीस मिला। इस थ्योरी का इफेक्ट इतना एक्सप्रेसिव इनलाइटिंग है कि ऐसा लगता है जैसे कि ऊपर वाले का कोई जादू हो, और इसी को हम इंट्यूशन बोलते हैं, जो कि हमारे कॉन्सेप्ट और अनकॉन्शियस कम्बिनेशन, ये हमारे एक्टिव और रीजनिंग का मिक्स है। हम लोगों को इंट्यूशन से ज़्यादा रेशनल थॉट ज़्यादा पसंद समझ आता है। रेशनलिटी एक थिंकिंग है, काज और इफेक्ट के फॉर्म में, लेकिन इंट्यूशन फुल पर्सपेक्टिव और इन्फ्यूशन का मतलब अपने ब्रेन की मैक्सिमम कैपेसिटी का यूज करना। एक मास्टर कुछ इस तरह से इंस्ट्यूटिव होता है कि वो हर सवाल का जवाब दे सकता है। वो प्रैक्टिस कर सकता है कि आगे क्या होगा, क्या होने वाला है। वो लोगों का माइंड पढ़ सकता है, उन्हें
इन्फ्लुएंस भी कर सकता है, वो किसी भी काम पॉसिबल बना देता है और काफ़ी डीप और ब्यूटीफुल आउटपुट दे सकता है। तो देखा आपने इंट्यूशन कितने कमाल की चीज़ है। एक्चुअल में हम इस हाई फॉर्म ऑफ पावर इंटेलिजेंट को लाइफ में कभी ना कभी टैप करते हैं। जैसे आप किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं या किसी टास्क की डेडलाइन पर होते हैं, तो उस वक्त आपको खुद ब खुद इंट्यूशन होने लगता है। उस वक्त आपका माइंड पूरा फोकस एक्टिव रहता है। लेकिन एक बार डेडलाइन क्रॉस हो जाए या प्रोजेक्ट फिनिश हो जाए, तो फिर से आपका माइंड नॉर्मल मोड पर आ जाता है। आप जो भी काम करो उसमें अपने इंट्यूशन की प्रैक्टिस करें।